सर, आज की इस वीडियो में हम दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि क्या इन दोनों कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या वहां पर इस समय में समय को देखते हुए क्या अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम निवेश करते हैं तो फिर वहां पर क्या नुकसान या नफ़ा हो सकता है, हमें कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट के साथ साथ आपके लिए विश्वास भी देता हूं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सर, डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। हम जिन दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला कैटेगरी है कॉन्ट्रा टाइप के म्यूचुअल फंड। क्या हमें कॉन्ट्रा टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर इस समय पे जो समय चल रहा है ऐसे समय में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा जो हमारा फंड रहने वाला है, दूसरी जो कैटेगरी रहने वाली है फंड की, वो रहने वाली है मोमेंटम फंड्स जो होते हैं। तो क्या इस समय पे मोमेंटम फंड्स के अंदर अपने पैसे लगाना सही है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रा की बात करें तो देखिए, कॉन्ट्रा फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर कई सारी कॉन्ट्रा फंड है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनके पिछले 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के अगर रिटर्न्स देखेंगे तो उन्होंने अच्छा रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो क्या इस समय पे हमें कॉन्ट्रा फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पर मेन चीज़ है आपको ये समझना है कि इसका इंडेक्स क्या है। समझ रहे हैं, निफ्टी 500 को ये फॉलो करते हैं, जहां पर 500 स्टॉक्स है, मतलब 500 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स तो ज़्यादा हैं लेकिन 500 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो अब यहाँ पर हम निवेश अगर करने की बात रहे तो हमारे जो पैसे होंगे वो 500 कंपनीज के अंदर निवेश किए जाएंगे। 500 कंपनीज में से कुछ मेन कंपनीज होगी जिनको चुना जाएगा, लेकिन ऑप्शन वहाँ पर 500 का है कि भाई 500 कंपनीज के अंदर आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 500 को ये फॉलो करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा चुनाव का जो बहुत बड़ा ऑप्शन है ना, ये हमारे रिस्क को थोड़ा कम कर देता है, रिस्क को थोड़ा सा हमारे को मैनेज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करेगी, तीसरी करेगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रा फंड के अंदर इस समय पे निवेश किया जा सकता है SIP और लमसम के जरिए, दोनों जरिए। समझ रहे हैं ना, SIP और लमसम की बात आ गई तो यहाँ पर एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि भाई लमसम करने में थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगरचे आप लंबे समय के लिए लमसम कर रहे हैं, ये आपको रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगा अगर आप समय का ख्याल रखते हैं तो, ठीक है ना। SIP की बात है तो SIP मार्केट के किसी भी लेवल पे, मार्केट के किसी भी सिचुएशन और कंडीशन के अंदर SIP स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं कि भाई हमने कहा था कि 500 कंपनीज है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। एक कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं, तीसरी करेगी, तो ये हमारे रिस्क को थोड़ा सा मैनेज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं इसके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने पैसे को ऐसे स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं। वो 500 कंपनी जो है उनमें ऐसे स्टॉक्स को वो चुनेंगे जिनमें तेजी नहीं है, जिनमें मोमेंटम टाइप नहीं है, जिनमें तेजी नहीं है, जिनके बहुत ज़्यादा चर्चे नहीं है मार्केट के अंदर, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, किसी वजह से वो सस्ता पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर ग्रोथ की बात करें तो वहां पर ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल है, इसलिए फंड मैनेजर फ्यूचर को देखते हुए, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट को नहीं देखेंगे, फ्यूचर के ग्रोथ के देखते हुए और इस होप को लेकर वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसे निवेश करेंगे जो ठंडा पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, सिंपल वे में अगर कहा जाए तो भाई इसी को कहते हैं कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है किसमें, कॉन्ट्रा फंड में जो होते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में रिस्क नजर आता है। कैसे, एक तो मार्केट का सिचुएशन खराब है, वो एक अलग रिस्क है, और दूसरी बात सिचुएशन खराब है और ऊपर से कैसे स्टॉक्स में पैसे लगाए जा रहे हैं जो क्या कहते हैं सुस्त पड़ा हुआ है, तो ये दो तरह से रिस्क नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लंबे समय के लिए एटलीस्ट आप 5 से 6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट लमसम अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए, जबकि वो लंबे समय में आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप ख्याल ना भी रखते हैं तो भी। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न्स कमाना है, नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो जैसे पाते हैं वैसे निवेश करते जाते हैं,
उनसे अगर बढ़िया क्या कहते हैं रिटर्न्स अगर आपको बनाना है तो आपको समय का ख्याल रखना पड़ेगा, या आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम दूसरे फंड के ऊपर कि भाई मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं वहां पर हमारे को निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए मोमेंटम की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आपको इंडेक्स के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर देखें कि निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 30 या मोमेंटम 50, ऐसे जो इंडेक्स रहेंगे, या स्मॉल कैप 250, मोमेंटम 30 या मोमेंटम 50, ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप के जो मोमेंटम है वहां पर मैं ये कहता हूं कि भाई इस समय पे निवेश करना बिल्कुल ही सही नहीं है। सबसे पहली बात आप समझिए कि मार्केट का जो सिचुएशन है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी हाल फिलहाल का, ऐसे सिचुएशन में और ऐसे कंडीशन में मोमेंटम फंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। मोमेंटम फंड का अगर परफॉर्म आपको देखना है तो किस समय में, जिस समय में मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है और मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, उस समय पे मार्केट के अंदर मोमेंटम फंड जो होते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देते हैं। ऑफकोर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देते हैं। और मोमेंटम फंड जो होते हैं ना, मैं उसमें ये कहता हूँ कि उसमें आप लंबा समय लॉन्ग टर्म लेकर मत चलिए, बस मोमेंटम का फायदा उठाइए और मोमेंटम का फायदा उठाते ही आपको एग्जिट कर देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, मतलब उसको थोड़ा सिंपल वे में कहा जाए तो जिस तरीके से ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग जो कि एक दिन के अंदर करो और खत्म हो जाए, या एक घंटे के अंदर करो और खत्म हो जाए, इसी तरीके से आप ले सकते हैं मोमेंटम फंड को कि कुछ महीने तक रहो उसमें और उसका फायदा उठाओ और निकल जाओ, या कुछ सालों तक रहो उसका फायदा उठाओ और निकल जाओ। मैं ये मानकर चलता हूं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक तो स्टॉक्स कम होते हैं और उसमें भी 30 या 50 कंपनीज आपके लिए चुने जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम 30 है तो 30 कंपनीज, मोमेंटम 50 है तो 50 कंपनी चुने जाएंगे, समझ रहे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 30। अब निफ्टी 150 जो है, निफ्टी मिड कैप 150 जो है, जो कि मिड कैप का इंडेक्स है जिसमें 150 कंपनीज है, उसमें से अगर मोमेंटम 30 है तो 30 कंपनीज उसमें से निकाली जाएंगी। उसी में से कितनी कंपनीज? 30 कंपनीज निकाली जाएंगी। और 50 है तो 50 कंपनीज निकाली जाएंगी, समझ रहे हैं। जहां पर मोमेंटम होगा, जहां पर अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, जहां पर स्टॉक्स भाग रहे होंगे, ऐसी 30 कंपनीज निकाली जाएंगी और वहां पर आपके पैसे फंड के फंड मैनेजर क्या करते हैं? निवेश करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर रिस्क अगर देखें तो दो टाइप से बढ़ जाते हैं। एक तो इक्विटी के अंदर पैसे निवेश हो रहे हैं, छोटी कंपनीज के अंदर पैसे निवेश हो रहे हैं, मिड टाइप कंपनीज के अंदर पैसे निवेश हो रहे हैं, या फिर स्मॉल कैटेगरी के कंपनीज के अंदर पैसे निवेश हो रहे हैं, उसमें भी 30 कंपनीज के अंदर ही आपके पैसे निवेश हो रहे हैं। दूसरी बात है 30 या 50 कंपनीज के अंदर आपके पैसे निवेश हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात यह है मार्केट का सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं है कि भाई आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मार्केट का सिचुएशन का बुरा होना ये एक अलग रिस्क है, और इक्विटी में छोटी कंपनीज या फिर मीडियम टाइप के कंपनीज में आपके पैसे जा रहे हैं, ये एक अलग रिस्क है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई मोमेंटम टाइप की जो फंड हैं उसमें हाल फिलहाल में पैसे निवेश करना मुझे ज़्यादा सेफ और अच्छा नज़र नहीं आ जा रहा है। किसी भी एंगल से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वहां पर पैसे निवेश किया जाए। लेकिन अगर कॉन्ट्रा की बात की जाए तो वहां पर निवेश किया जा सकता है। रीजन क्या है? रीजन के ऊपर मैंने डिटेल्स में आपको बता ही दिया है कि भाई रीजन किसके साथ क्या है। और मोमेंटम फंड के बारे में एक बात और भी बताता हूं जो पर्सनली मेरा ख्याल है, मेरी थिंकिंग है कि मोमेंटम फंड के अंदर एसआईपी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम फंड के अंदर मुझे लगता है कि लमसम करना ज्यादा बेटर रहता है, समझ रहे हैं ना। एसआईपी से बढ़िया ज्यादा रहता है मोमेंटम फंड के अंदर क्या करना? लमसम करना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मोमेंटम है तो भाई आपको पता है कि भाई मोमेंटम बहुत दिनों तक किसी एक इंडेक्स के अंदर नहीं रह सकता है, या किसी एक सेक्टर के अंदर या किसी एक स्टॉक्स के अंदर बहुत लंबे समय तक के मोमेंटम तो रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए लमसम करो और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका जो भी ख्याल हो इस पर आप मुझे बताइएगा, और ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये मेरी पर्सनल अपनी थिंकिंग है, बट आपका जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में बता दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इन तमाम तर मुद्दों पर आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।